हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा में है। ईरान ने इजराइल पे आक्रमण करने की धमकी दी है और साथ ही ईरान की तरफ से अमेरिका को चेताया गया है कि अमेरिका इस विवाद में ना फंसे। ध्यान रखिएगा, ईरानी राष्ट्रपति के राजनीतिक मामलों के जो उप प्रवक्ता है मोहम्मद जमशीदी, उन्होंने ट्विटर हैंडल पे स्पष्ट तौर पे अमेरिकी सरकार को लिखा कि अमेरिका नेतन्याहू के जाल में ना फंसे, हम इजराइल पे आक्रमण करेंगे और यदि अमेरिका इस मामले से बाहर रहे ताकि अमेरिका के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आंच ना आए। यहां पे पृष्ठभूमि को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यदि हम इजराइल और ईरान के रिलेशंस की बात करें, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ क्या है, क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बात यहां तक आ गई कि ईरान ने इजराइल के ऊपर आक्रमण की धमकी दी है। ध्यान रखिएगा, मुद्दा अभी हाल ही में हुआ जब सीरिया की राजधानी में जो ईरान का वाणिज्यिक दूतावास था, वहां पे बड़े स्तर पे हवाई हमले हुए इजराइल की तरफ से, और इस हवाई हमले में लगभग 7 ईरानी मारे गए हैं, जिसमें से 2 बड़े ऑफिशियल्स का नाम सामने आ रहा है। तो ये ईरान के लिए काफी एक तरीके से चेताने वाला मुद्दा था, क्योंकि ईरान के बड़े स्तर पे यहाँ पे जो कर्मी है वो मारे गए थे, जिसमें 2 बड़े ऑफिशियल्स भी हैं। तो ऐसे में ईरान को भी इस हमले के जवाब देने की प्रतिक्रिया के स्वरूप कुछ करना था, क्योंकि यहाँ पे ईरान के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाने का भी तो प्रश्न है। ईरान के कुछ सहयोगी देश हैं, ये आप मैप देख पा रहे हो, जिसमें विशेष तौर पे लेबनान और सीरिया, यहाँ पे ईरान के सहयोगी जो सत्ताएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में यदि ईरान की एम्बेसी के ऊपर सीरिया की राजधानी में इजराइल की तरफ से आक्रमण होता है, तो ईरान को भी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ ना कुछ करने की जरूरत पड़ी, ताकि इन देशों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा को कायम कर सके। ध्यान रखिएगा, अब मुद्दा यह है कि आखिर ऐसा है क्या इजराइल और ईरान के संबंधों के बीच में, जो इन दोनों देशों के बीच में हमेशा टसल देखने को मिलता है, वाद विवाद देखने को मिलता है, यहां तक कि छद्म युद्ध यानी दोनों देश स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन बड़े स्तर पे इजराइल ईरान की संपत्तियों और ईरान इजराइल की संपत्तियों को बेसिकली क्षति पहुंचाने का लंबे समय से काम करते रहे हैं। यहां पे आप पृष्ठभूमि में जाइए। 1979 से पहले इजराइल और ईरान के बीच में सकारात्मक संबंधों की दिशा में प्रयास शुरू हो गए थे, लेकिन जैसे ही 1979 में ईरान में जो ईरानी क्रांति हुई, उसके बाद ईरानी क्रांति के बाद जो सरकार आई, उसका स्पष्ट तौर पे ये रुख था कि हम मुस्लिम जो देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को स्ट्रॉन्ग करेंगे और जो इजराइल और अमेरिका की ईगो है उसका कड़ा जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ईरान में बेसिकली एंटी, हम ये कह सकते हैं कि इजराइल के एंटी ही सरकारें हमेशा से 1979 के बाद से यहाँ पे रही हैं। यदि हम ईरान और इस पूरे के पूरे एरिया का कुछ मुद्दों की चर्चा करें, तो ध्यान रखिएगा, ईरान एक शिया कंट्री है और यहाँ पे जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं वो सुन्नी कंट्रीज हैं। तो इन मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी ईरान के संबंध ज्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें सीरिया की, हम बात करें लेबनान की, ठीक है, तो इन देशों के साथ ईरान के कुछ हद तक बेहतर संबंध है। यहाँ तक कि जो लेबनान में एक संगठन है हिजबुल्ला, उसको बड़े स्तर पे ईरान प्रमोट करता रहता है, उसको बड़े स्तर पे जो शस्त्र वगैरह प्रदान करने हैं वो भी प्रदान करता रहता है। और हिजबुल्ला, आप लोकेशन देखिए, यहाँ पे यदि आप इजराइल देखेंगे, इजराइल के जस्ट ऊपर ये लेबनान है, तो हिजबुल्ला का प्रयोग भी जो ईरान है वो इजराइल के ऊपर अटैक के लिए कर सकता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अब इजराइल का संकट, अब चूंकि इजराइल और गाजा के बीच में लगभग 6 महीने से संघर्ष चल रहा है, यहां पे अब इजराइल को अपनी ऊपरी सीमाओं पे भी ध्यान देने की जरूरत होगी इस धमकी के बीच में। ठीक है, CIA, अमेरिका की खुफिया एजेंसी, इसने साफ तौर पे कहा है कि अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा,
CIA के अभी तक के जो मैक्सिमम जो अनुमान है वो लगभग सही निकले हैं। तो ऐसे में अगले आने वाले 48 घंटे काफी ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं इस पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए। ठीक है, इजराइल भी हाई अलर्ट पे आ गया है। बड़े स्तर पे जो सैनिक थे उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जो रिजर्व थे उनको बुला लिए गए हैं। हवाई जो एक तरीके से नियंत्रण प्रणाली है उसको मजबूत करने का प्रयास किया जाता रहा है। जो नेविगेशन सिस्टम GPS वगैरह है उसको जो है पुनर्जीवित या स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यह है पूरा का पूरा मुद्दा। यहाँ पे दो पहलू और समझने जरूरी हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर इजराइल के ऊपर आक्रमण करने की ईरान ने धमकी दी तो यूएसए क्यों हाई अलर्ट पे है? ध्यान रखिएगा, यूएसए का बहुत ही करीबी मित्र राष्ट्र है इजराइल। हम ये कह सकते हैं, अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो एक छोटे भाई के समान है। और यूएसए इसी इजराइल के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र पे अपने कंट्रोल को सशक्त बनाने का काम करता रहा है वर्षों से। तो ऐसे में इजराइल के ऊपर यदि हमला होता है तो वो केवल इजराइल पे हमला नहीं माना जाएगा बल्कि यूएसए के ऊपर भी हमला माना जाएगा। ऐसे में यूएसए भी एक तरीके से हाई अलर्ट पे आ गया है। और जो यूएसए के संसाधन है इस एरिया में, अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए यूएसए में भी बड़े स्तर पे हमें हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। तीसरा मुद्दा ये है डिस्कशन करने का कि क्या ईरान इतना पावरफुल है कि वो इजराइल से सीधे वार कर सके? क्या यहां सीधे वार की संभावना है ईरान की तरफ से? तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि ईरान, मैंने अभी बताया, चूंकि एक शिया देश है तो ऐसे में इन सुन्नी कंट्रीज का ईरान को साथ नहीं मिलेगा और ईरान के पास इतने सक्षम वेपन्स अभी नहीं है कि वो लंबे समय तक डटकर इजराइल का सामना कर सके। लेकिन यहाँ पे ईरान को चूंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो ऐसे में ईरान कुछ ना कुछ अटैक्स तो करेगा। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है, किसी अन्य देश में यदि दूतावास पे हमला हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन यदि किसी देश में, मान लीजिए यदि ईरान इजराइल देश के अंदर यदि अटैक करता है तो फिर ये युद्ध में तब्दील हो सकता है। ऐसे में ईरान के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि ईरान के पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यदि ये युद्ध लंबे समय तक छिड़ा और ईरान के बाकी वेपन्स यदि समाप्त हुए तो ऐसे में न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी जो है सामने आ सकता है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। ध्यान रखिएगा, हालांकि ईरान इतने बड़े स्तर पे इजराइल की टक्कर लेने का अभी साहस नहीं करेगा, दूसरे रास्ते अपनाने की तरफ ज्यादा बढ़ेगा, जिसमें एक सबसे बड़ा रास्ता है साइबर स्पेस। ध्यान रखिएगा, ईरान में पिछले समय से काफी बड़े स्तर पे जो तकनीकी प्रगति हुई है तो साइबर स्पेस के माध्यम से या ईरान जो है वो इजराइल को बड़ी टक्कर देने का प्रयास कर सकता है। हालांकि देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या होता है, यूएसए किस तरीके से इजराइल का जो है संरक्षक बन के रहता है। लेकिन हाई अलर्ट पे ये पूरा का पूरा रीजन है और हम ये बोल सकते हैं कि संभावना इस बात की है कि थोड़ी बहुत झड़प के बाद ये मुद्दा सुलट जाए, लेकिन यदि ये मुद्दा आगे बढ़ता है तो ये एक बड़े वॉर में तब्दील हो सकता है इस पूरे के पूरे रीजन में, जहां पहले ही हमें बड़े स्तर पे अशांति देखने को मिल रही है, चाहे सीरिया की बात हो, चाहे इजराइल का अपना गाजा को लेके संघर्ष हो, चाहे लेबनान हो। तो ऐसे में इराक में अपने आप में समस्याएं हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ये जो धमकी है ये वास्तव में युद्ध में तब्दील होती है कि नहीं। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी परिचर्चा। मैंने यहाँ पे आप लोगों को ईरान और इजराइल के संबंधों का इतिहास बताने का भी प्रयास किया, साथ ही दोनों देशों के बीच में जो विवाद के मुद्दे हैं, चाहे जो छद्म युद्धों के माध्यम से हमें देखने को मिलते हों, और यहाँ तो बड़े स्तर पे जो दमिश्क में हमला किया गया इजराइल की तरफ से ईरान की एम्बेसी पे, ये अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र के हालात कैसे होंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं और बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैच से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें PT से लेके इंटरव्यू तक सारी प्रिपरेशन
हमारी टीम की जिम्मेदारी होगी। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आंसर राइटिंग, सीसेट, एस्से, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ IAS हिंदी के जो स्टडी IQ IAS हिंदी की जो वेबसाइट है उस पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके आप LD लाइव कोड का प्रयोग करके भी एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप अभी एडमिशन लेते हैं तो आपको 18 किताबें भी फ्री मिल रही हैं। 15 अप्रैल से बैच शुरू होने जा रहा है, तो फटाफट LD लाइव कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले लीजिए। साथ ही मेरी क्लासेस से जुड़ने के लिए, PDF के लिए आप जुड़ सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। आने वाले वक्त में मैं इस मुद्दे पे आप लोगों के साथ रहूंगी। क्या होता है, क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं, क्या रिजल्ट निकलता है, उसके बारे में हम अलग अलग वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।